जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, इतनी ब्लेसिंग है, हर पल ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरु जी हर रूप में हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, जैसे मैं सोचता हूँ गुरु जी मुझे अब ब्लेसिंग नहीं देते, सुबह सुबह मैं उठता हूँ तो एक संगत जी है जिनका भी मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, उनके फोन नंबर में लास्ट में 777 है। तो गुरुजी ने हमको ऑलरेडी कितनी ब्लेस दे रखी है। जब मैं उनके सत्संग देखता हूँ ना संगत जी, और सुबह सुबह उठ के जैसे 777 पे ही नजर जाती है उनका, और किसी नंबर पे नजर नहीं जाती, लास्ट में 777 है। मुझे लगता है कि गुरुजी साक्षात अपने सत्संग भेजे कि इसे शेयर करो, क्योंकि गुरुजी ने जो सेवा दी, इतनी प्यारी सेवा दी है, मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतना ब्लेसिंग मेरे सत्संग हमारे बीच आते हैं। और संगत जी, मैंने आपको लास्ट 2 सत्संग में बताया कि नेगेटिव कुछ नहीं होता, पॉजिटिव होता है, हर चीज पॉजिटिव होता है। क्योंकि ब्लैक मैजिक का इलाज ब्लैक मैजिक के का सत्संग से ही होगा। किस तरह गुरुजी इलाज करते हैं आपको गुरुजी अब समझाएंगे। जैसे रात को डरावने सपने आ जाते हैं, आप डर जाओगे कि गुरुजी के साथ होते होते हमें ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। वो सपने आपका इलाज है संगत जी, आप उसे घबराइए मत और गुरुजी पे विश्वास रखिए। और इधर से उधर मत भटकिए, किसी पंडित ज्योतिष के चक्कर में मत जाइए, क्योंकि वो सिर्फ आपको ठगेंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आपको क्या पता वो पंडित आपके लिए भले के लिए है क्या नुकसान के लिए। तो संगत जी, सिर्फ हमारे गुरु ही ऐसे हैं जो हमारे भले के लिए, जो सिर्फ 10% हमें कष्ट देते हैं। तो आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। गुरु जी अपनी मेहर हम सभी पे बनाए रखे, अपनी सारी संगत पे बनाए रखे। जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी अपनी मेहर बनाए रखे, क्योंकि आज मेरा एक सत्संग इनके नाम भी है। मेरे 2 छोटे प्यारे प्यारे सत्संग हैं। पहला सत्संग मैं अपना बताना चाहूंगी। एक बार की बात है कि मेरी जो सोने की चेन है, मतलब जो मेरी मंगलसूत्र है, मेरा जो अपना मंगलसूत्र है, वो एक बार किसी पूजा के चक्कर में मतलब मैंने उतारा था। और फिर उसके बाद मतलब जैसे उसको मैंने अपना रखा हुआ था कि चलो अब मैं इसको पहनूंगी, बट उसे एकदम से मतलब मेरे अंकल जी की आवाज आती है कि मतलब वो मेरा नाम जोर से चिल्लाते हैं, जैसे पता नहीं कुछ हो गया हो। तो मैं बहुत जल्दी घबरा गई थी, तो मैं उसे बस पहनते पहनते मैं रुक गई, मैंने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर उसके बाद मैंने जाके देखा तो कुछ भी ऐसा नहीं था। वो बस बच्चे के साथ खेल रहे थे और उन्होंने एकदम से बस ऐसे ही हंसी मजाक में मेरा नाम बहुत तेज कॉल आउट किया था, जिसमें मैं डर भी गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना जी। यहाँ पर फिर मतलब मैं भी अपने बच्चे और अंकल जी के साथ मतलब बैठी थी और मुझे ध्यान नहीं रहा कि कब कब मेरी चेन कहाँ पर गिर गई, क्योंकि मेरे को ये ध्यान नहीं है कि वो पॉकेट भी ना इतनी अच्छी नहीं है। वो पॉकेट इतनी लूज है, मतलब इतनी ब्रॉड है वो पॉकेट की उसमें से जनरली वैसे जो सामान रखती हूँ गिर जाता है, पर वो लोअर बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए बस मैं पहन लेती थी। गर्मियों की बात है। और फिर उस पे मतलब फिर अचानक से मुझे काफी देर बाद याद आता है, अनलाइक इवनिंग में याद आता है कि पता नहीं मैंने अपने वो मंगलसूत्र कहाँ रख दिया, मैंने तो पहना भी नहीं, हाय पता नहीं कहाँ गिर गया। घर में हालांकि कोई और ऐसी हेल्प वगैरह नहीं आ रही है, आ रही थी उस टाइम पे। तो मतलब मुझे था कि घर में तो सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे अंकल जी हैं और मेरे छोटे अंकल जी हैं, मतलब मेरा बेटा है। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया, मैं बहुत घबरा गई। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े रह के अरदास लगे, मैंने कहा गुरुपा प्लीज मुझे मेरा मंगलसूत्र लौटवा दो, पता नहीं कहाँ चला गया, अब नहीं मिला, अगर कुछ हो गया, मेरे आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, ये मंगलसूत्र है, आज नहीं तो कल कोई पूछ ही लेगा। हालांकि मैं रोज डालती हूँ और मुझे पसंद भी है रोज डालना, जबकि मेरे ससुराल में हर कोई ऑब्जेक्ट करता है। खैर उनके कर्म उनके साथ। तो मतलब मुझे था कि मेरे को बस मिल जाए। और फिर मैंने वहाँ सब जगह देखा पर मुझे नहीं मिला। मैं जैसे बेड पे बैठी खेल रही थी अपने बच्चे के साथ, तो वहाँ भी देखा, वहाँ भी नहीं मिला, बहुत जगह देखा, नहीं मिला। फिर जब मैंने गुरुपा के पास से खड़े रह के अरदास करी, तो आप मानेंगे नहीं कि संगत जी, मैंने जब गुरुपा ने एकदम से मुझे बोला वहां जाके देख होगा, फिर मैंने जाते जाते भी बोली थी, मैंने कहा गुरुपा मैंने वहां देखा, पर फिर मैंने ज्यादा और क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि गुरुपा ने आदेश दिया तो वो करना है, वो तो मेरे परमपिता परमेश्वर हैं।
वो तो मेरे को करना ही है। तो मैंने फिर गई। आप मानेंगे नहीं आप मानेंगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैंने वो चद्दर हल्की सी हटाई, जो कि मैं पहले भी हटा के वहां से जा चुकी थी, वहीं पर ही वो चेन ऐसे पड़ी हुई थी जैसे किसी ने लाके रखी हो। मैं इतनी हैरान हुई, इतनी खुश भी हुई। मैंने कहा गुरु आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरा मान सम्मान रख लिया यहाँ पर, वरना मेरे को बहुत सुनाते हैं मेरे ससुराल में, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है, मतलब हर छोटी बड़ी चीज पे मुझे सुनाते ही हैं। मैं पूरे टाइम बस सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था, पर चलिए मुझे मेरी चीज भी मिल गई, और उसमें भी गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग मेरा दूसरा सत्संग जो अंकल जी ये सत्संग शेयर करते हैं, यही अंकल जी एक सेवा और भी करते हैं, जो है शिव पुराण की। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मतलब बहुत महीनों से मैं ये सोच रही थी कि मैं ना शिव पुराण पढ़ना शुरू करूं, पर ना तो उसका तरीका आता है ना वो आता है। मतलब मैं अभी उस उम्र में नहीं हूँ, शायद मैं उम्र में भी काफी छोटी हूँ। तो मेरे को था कि शायद मैं कहीं पर सुन लूंगी, कहीं से कैसे सुन लूंगी, बस वो थॉट आता था, सेकंड्स बाद वो थॉट निकल जाता था, पर हर बार वो थॉट आता था फिर निकल जाता था। अब अंकल जी ने एक नई सेवा शुरू करी है, जिसमें वो अपनी मम्मी आंटी जी के थ्रू रोज एक दिन का शिव पुराण सुनाते हैं। मैं अभी भी फिलहाल अंकल जी से भी ये मतलब जो सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल जी, उनकी मम्मी जी से और मेरे गुरुपा से मैं आप सभी से माफी भी मांगती हूँ, क्योंकि मैं रोज नहीं सुन पाती, घर की किसी ना किसी काम में मैं बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हूँ। पर फिर भी ना अब कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी रहती है संगत जी की, मुझे ना शिव पुराण सुना है, मैंने आज का नहीं सुना, मैंने ना शिव पुराण सुना है, मैंने आज का नहीं सुना। कई बार होता है मैं बहुत फोकस होकर सुनती हूँ, और कई बार होता है कि मैं इधर उधर मेरा दिमाग होता है, या फिर मैं काम वाम में लगी होती हूँ, तो थोड़ा इधर उधर माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं पूरा नहीं, मतलब मैं फोकस होके नहीं सुन पाती, पर वो उसके शब्द जो आंटी जी बोल रही होती हैं वो किताब में से पढ़कर, वो भी मैं पूरा सुनने की कोशिश करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ। पर ये मेरा शुक्राना है गुरुपा के लिए भी, क्योंकि मैंने अपने गुरुपा के सामने एक दिन बैठ के बोला था, गुरुपा कैसे सुनूं मैं शिव पुराण, मेरे को तो पता ही नहीं है कि क्या कैसे क्या करते हैं क्या नहीं है, बस है कुछ पता नहीं कैसे होगा, ये मैं कैसे पढ़ूंगी। और ये एक माध्यम मुझे मिल गया, जिनके थ्रू मैं अपने सत्संग भी शेयर कर सकती हूँ, और जिन्हीं के थ्रू मैं अपना शिव पुराण का भी सुन सकती हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसके लिए अनंतम अंतम शुक्राना। जो अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं, उनकी मम्मी जी जो शिव पुराण पढ़ती हैं, और जो ताकि हम सब बच्चे सुन सके, हम सब उस ब्लेसिंग का कहते हैं ना कि बेनिफिट ले सके। तो उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। कृपा आपका अनंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर ही विराम देना चाहूंगी, गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। मेरा एक और छोटा सा सत्संग है, पर वो मेरे नजर से बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं भी गुरुपा के सामने ही हूँ और अपना सत्संग कह रही हूँ। ये शब्द मैंने मेरे गुरुपा से एक दिन कहे थे। गुरुपा हमेशा ना मुझे मैसेजेस फ्लैश में दिया करते थे, और कभी कभी ऐसे छोटा सा रील के थ्रू बोला करते थे कि शुक्राना कराकर, सोने से पहले किया कर, ये कराकर। एक दिन जब मैं बहुत परेशान हो गई, तब मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा पहली बात तो मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं आराम से बैठ के आपका शुक्राना कर पाऊँ, कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई रुकावट हो जाती है जिसमें मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। हमेशा कोई ना कोई ऐसा लगता है जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास ही है। मैं हर दिन हर पल हर वेले बस रोई रोई रहती हूँ, जैसे बॉडी में कोई जान ही नहीं है। इतनी बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन ऐसी हालत है, क्योंकि मेंटली उसे हिसाब से मैं फिट नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मुझे कोई डिसेबल वाली प्रॉब्लम है, पर इंसान वहां थकता है। इंसान, मुझे ऐसा लगता है, शरीर से नहीं थकता जितना वो अपने दिमाग से थकता है। स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम्स इनसे ज्यादा थकता है।
मैं गुरुपा को फिर ये एक दिन मैंने कहा कि गुरुपा आप कहते हैं शुक्राना किया करो, मैं कहाँ शुक्राना करूं? कितने माध्यम मैंने उठाए, कितनों के वो मैंने अपना वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा, कितनों को मैंने कहा कि आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। कुछ कुछ लोग 4-4 महीने बाद करते थे, कुछ कुछ लोग 2-2 महीने बाद करते थे। और कभी कभी तो मतलब जैसे शुक्राना सत्संग शेयर करने के बाद 2 महीने बाद आता था कि कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कि आप इसको थोड़ा सा ठीक करो, वो करो। अब वो बंदा मतलब मैं वो सिचुएशन वो समय भूल जाती हूँ कि मैंने क्या बोला था, क्या कहा था। फिर मैं अपना पीछे जाके सुनती हूँ, उसको पूरा देखती हूँ, फिर उसमें सोचती हूँ इसमें क्या एडिशन करूँ। पर जो ये सत्संग जो ये शेयर करते हैं अंकल जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुपा अपना सत्संग सामने वाले के भाव से शेयर करवाते हैं। उसमें एडिटिंग करना, उसमें मतलब जैसे मिर्च मसाला लगा के बोलना, वो सब गुरुपा को वो सब पसंद ही नहीं है। गुरुपा को पसंद है सिंप्लिसिटी। जैसे भाव में बैठे हो, जैसे हो, जिस रूप में हो, जहाँ जो सिचुएशन जैसी हुई है, जैसे मैंने बुलवाया है वैसे ही कर, वही रूप से कर सत्संग मेरा शेयर। वो सबको बता कि क्या हुआ। तो अगर रो रही है कोई बात नहीं, रोते रोते कर दे। तेरी सांस बहुत तेज हो रही है क्योंकि तू बहुत घबराई हुई है, तो कोई बात नहीं, उसी माध्यम में कर दे, क्योंकि वो आपका रियल भाव है। गुरुमा के एक सत्संग में मैंने ये भी सुना कि एक आंटी जी ने कहा था कि गुरुपा हमेशा कहा करते थे कि जरूरी नहीं कि सामने आके अपना सत्संग शेयर करो, फोन पे भी आप कहीं पर भी जो माध्यम बनाए हैं यूट्यूब वगैरह में, उनके थ्रू अपना करो। मैं नहीं कहता अपनी पहचान दिखाओ, मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ बस अपना भाव बताओ, आपके साथ क्या हुआ, क्या था, वो अपना बताओ, तो उससे दूसरे का भला करो। बस यही तो है। मैं जब गुरुपा को बोला करती थी, फिर से अपने शुक्राना सत्संग के उसमें आती हूँ, क्योंकि गुरुपा मुझे देख रहे हैं और मैं जिसके लिए मैंने सत्संग शेयर करना है वो बता रही हूँ। मैंने फिर गुरुपा को बोला था, मैंने कहा कि मैं कहाँ करूँ, कोई नहीं करता, सब ऐसे हैं, मैं किसको बोलूँ, मेरा इमीडिएट कैसे हो जाएगा सत्संग शेयर, कौन इतनी मेहनत करेगा, मेरा सत्संग तो कोई शेयर नहीं करता, आप मुझे कहते रहते हो, मैं कित्थों जाए, मैं कित्थों जाए। गुरुपा ने फिर अगले ही दिन, अब मुझे इतना ध्यान नहीं, अगले दिन या 2 दिन बाद गुरुपा ने मुझे इन अंकल जी का एक लिंक भेजा। उस लिंक में एक लिखा हुआ था, सत्संग लिखा हुआ था। मैंने उसे सुन लिया। फिर उसके बाद मैंने इनका जो शिव पुराण वाला था वो भी सुन लिया। ऐसे मैंने इनके 4-5 लगातार सुन लिए उसी वक्त बैठे बैठाए में। और फिर बस सुन लिया, फिर मैं अपने काम में लग गई। मैंने कहा कहाँ ही, कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, ऐसे सोच के कोई भी नहीं करता वाला भाव था। फिर अगले भी दिन शाम को भी मुझे बार बार इन्हीं अंकल जी का सत्संग बार बार फ्लैश हो, ये लगा कि शायद एआई ने कैप्चर कर लिया। बताओ, दिमाग देखो हम इंसानों का, संगत जी। तो मैंने कहा एआई ने कैप्चर कर लिया होगा। फिर गुरुपा ने आवाज दी, रुक जा, यही कर, यही वो माध्यम है, यही वो प्लेटफॉर्म है, मैं तुझे दे रहा हूँ, तू कर। अंकल जी जो सत्संग शेयर कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग शेयर कर देते हैं, मेरे गुरुपा तक मेरी आवाज पहुंच जाती है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हम अपनी आवाज को यूट्यूब के थ्रू पहुंचाएं, हम उनसे सामने बैठ के भी रूबरू बात कर सकते हैं। पर एक शुक्राना सत्संग हमेशा उनका फेवरेट रहा है। उसके बारे में और शायद मुझे आगे कभी पता चलेगा। पर आपका, आपके सभी परिवार वालों का कि वो आपको इस चीज में सपोर्ट कर रहे हैं और आप कर पा रहे हो, आप करते हो, उसका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी सेहत हमेशा अच्छी बनी रहे, आपके काम कभी ना रुके, गुरुपा अपनी मेहर हमेशा आप सभी पे बनाए रखें, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आज मैंने एक सत्संग सुना, उसमें था कि मतलब जो शेयर करते हैं ये सत्संग, आपको नहीं पता, मतलब बहुत लोगों को नहीं पता कि जब किसी का सत्संग शेयर हो जाता है और जब वो लिंक आता है कि हाँ जी आपका सत्संग ये वाला शेयर हो गया, आप सुन लीजिए, वो जो खुशी, जो असीम खुशी, और जो ऐसा लगता है जैसे गुरुपा की कृपा हो गई,
कोई नहीं, मतलब मैं समझा नहीं सकती, अपने शब्दों में शायद मैं नहीं बता सकती गुरुपा, मैं आपको भी नहीं बता सकती, पर बहुत खुशी होती है जब एक बार सुनते हैं कि हाँ हमारा सत्संग शेयर हो गया, गुरुपा तक हमारी आवाज पहुंच गई। हमको ये एक माध्यम समझ में आता है। आपका आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने आपको माध्यम बनाया ताकि हम जैसे ही संगत आपसे के थ्रू अपना सत्संग शेयर करवा सकें। मैं बस अपनी वाणी को अब यहीं पर ही विराम को देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी। अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि आपको भी ब्लेसिंग मिले, हमें भी ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी।